अल्हम्दुलिल्लाहिल मुतवहिदी बिजलालिहिल मुतफर्रिदी वस्सलातुहु दौमन अला खैरिल अनामी मुहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरू सामा मददे क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमा मददे बग़रदाबे बला अफ़ताद कश्ती मदद कुन या मईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ा शेख अहमद रिज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम व दमज़ा शेख मुत्तक़ी व मुफ्ती आज़म मीज़नम। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बलगल उला बि कमालिही कशफ़त दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। नबी और आले नबी पर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जी लगाकर दरूद पाक पढ़े। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुन सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, मुझसे क़ब्ल अच्छे नात व मनक़बत वाज़ो नसीहत को सिमात किया। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है, मौला हम सब के कहने और सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ये जो आप चंद हज़रात दिख रहे हैं ना, ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं। ये तो मैं समझता हूँ शायद मुसलमान का मुक़द्दर बन चुका है, मोमिन का नहीं है, मुसलमान है ना, मुसलमान का ये मुक़द्दर बन चुका है। और लोग इस मिजाज के काम करने पर अपने आप में फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमने चाहा, हमारी मर्जी थी, हम दीन की महफिल में नहीं बैठ पाए। हमने चाहा, हमारी मर्जी थी, हम अल्लाह उसके रसूल का जिक्र नहीं कर पाए। हमने चाहा, हमारी मर्जी थी, हम नमाज नहीं पढ़ पाए। हमने चाहा था, हमारी मर्जी थी, हम रोज़े नहीं रख पाए। हमने चाहा था, हमारी मर्जी थी, हमने ज़कात नहीं की। हमने चाहा, हमारी मर्जी थी, हमने तमाम अच्छे काम नहीं किए। ये हमने चाहा था, हमने चाहा था। लोग हमने चाहा था ये सोच करके खुश होते हैं, ये सोच करके दिल में उनके एक खुशी के
लड्डू से फूटते हैं, एक खुशी सी महसूस होती है और फख्र सी महसूस करते हैं। हमने चाहा, हमने ये काम नहीं किया, हमने चाहा, हमने सजदे नहीं किए, हमने चाहा, हमने कुरान नहीं पढ़ा, हमने चाहा, हमने हदीस को नहीं पढ़ा, हमने चाहा, हमने हदीस को नहीं सुना, हमने चाहा, हम मस्जिद के दरवाजे पर नहीं गए, हमने चाहा, हम मदरसों में नहीं गए, हमने चाहा, हम जन्नत की क्यारी में नहीं गए। लेकिन सुन लो कान खोल करके, ये तुम्हारा अपना वहम है, ये तुम्हारी अपनी सोच है, ये तुम्हारा अपना जहन है। ये हकीकत नहीं हो सकती कि तुमने चाहा ये हो गया, तुमने जो चाहा वो हो गया। ये सच्चाई नहीं हो सकती। सच तो ये है, सच्चाई तो इस पर आमादा है। किसी कहने वाले ने खूबसूरत कहा, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते वही है जिन्हें मेरे सरकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म, जश्ने शादी ख्वाजा का हिंदुस्तान। आते वही हैं जिन्हें सरकार बुलाते हैं। अब जो ये सोच करके खुश है, हमने चाहा साहब, हम नहीं गए, हमारी मर्जी थी, हम नहीं गए, ये हमने चाहा, हमने सोचा। ये तो वो बात है जो आज के दौर के ने कहा है, आज के वक्त वाले ने कहा है कि महबूब की महफिल को वही सजाते हैं जो जिससे मोहब्बत करते हैं, या नबी जिसको बुलाते हैं। ये आज के दौर वाले ने कहा है। लेकिन चलो किसी पिछले से पूछ लेते हैं, बताओ तुम इसके बारे में क्या राय पेश करते हो? तो खुद मेरे महबूब इरशाद फरमाते हैं, लोगों मेरे अल्लाह का वादा है मुझसे, मेरे अल्लाह का वादा है मुझसे, महबूब मैं हर उम्मत पर तरह तरह के आजाब ऐलानिया दे चुका हूं। किसी पर मैंने पत्थरों की बारिश की, किसी को मैंने बंदर बना दिया, किसी को मैंने दरिया में बहा दिया, किसी को मैंने तूफान में गर्क करके रख दिया। महबूब तरह तरह के आजाब दिए सबकी उम्मतों को जिसे चाहा। लेकिन महबूब हम तुझसे तेरे शहर की कसम उठा करके कहते हैं, हम हर काम करेंगे, लेकिन तू गवाह हो जा, हम तेरी उम्मत को कभी ऐलानिया आजाब नहीं देंगे, कभी ऐलानिया आजाब। और तारीख गवाह है इस बात की। कोई बताए? अभी किसी क़िबला ने शायद तकरीर में जिक्र किया था कि नबियों ने आने की दुआएं की, नबियों ने आने की। किस लिए? इसलिए कि उन्हें पता था ये उम्मत सिर्फ उम्मत नहीं करना जाए। कहा ऐलानिया आजाब नहीं देंगे, और दिया ही नहीं। आजाब देंगे, ऐलानिया नहीं होगा, आजाब दिया जाएगा, आम तरीके से नहीं दिया जाएगा। फिर क्या शक्लें होंगी? तो फरमाते मेरे नबी, जब अल्लाह नाराज होगा ना, जब अल्लाह नाराज होगा ना, तो उसकी शक्ल बड़ी अलग होगी, लोग समझेंगे भी नहीं और वो नाराज हो जाएगा, लोग महसूस भी नहीं करेंगे, वो नाराज हो जाएगा। मैंने कहा या रसूलल्लाह शक्ल क्या होगी? तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, जब तुम्हारा दिल, जब तुम्हारा दिल, जब तुम्हारा मन, जब तुम्हारी तबीयत, जब तुम्हारा शौक, जब तुम्हारी मोहब्बत दीन की मोहब्बत से किनारा करने लगे, जब अल्लाह और उसके रसूल की बात से तुम मुड़ने लगो, जब अल्लाह और उसके रसूल की बात को अहमियत देना कम कर दो, तो उस दिन ये सोच करके खुश ना होना कि मैंने चाहा, मैंने कर लिया। ये सोच करके अफसोस करना कि वो अल्लाह इतना नाराज हो गया, इतना नाराज हो गया कि उसने अपने जिक्र की बरकतें छीन ली। वाह वाह जी। महबूब फरमाते आजाब की एक शक्ल ये होगी, आजाब की एक शक्ल ये होगी। लोगों ने कहा हम नमाज नहीं पढ़ते, ये सोच करके खुश ना हो कि हम नमाज नहीं पढ़ते, बल्कि ये सोच करके अफसोस करो
कि वो अल्लाह हमसे इतना नाराज हो गया, इतना नाराज हो गया कि उसने हमसे सजदों की तौफीक छीन ली। हजरत दावत दिए, दावत जनाब नदीम साहब ने, दूर से सफर तय करके लोग आ गए, बड़े बड़े लंबे सफर तय करके, बड़ी मुश्किलों का सामना तय करने के बाद तब यहां तक पहुंचे हैं बहुत सारे लोग। किस लिए? इन्होंने दावत दी है, इनकी दावत है मोहब्बत पर। जब एक इंसान, एक आम आदमी दावत दे, लोग दौड़ते चले आए। आम आदमी दावत दे, एक बंदा दावत दे, लोग दौड़ते चले आए, तो इसको क्या कहेंगे? ये मोहब्बत। दावत दी जाती है, लोग दौड़ करके आ जाते हैं, लेकिन जिसे अल्लाह बुलाए, जिसे अल्लाह दावत दे, जिसकी तवज्जो अल्लाह दिलाए, और वो बंदा ना पहुंचे, वो बंदा ना आए, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? हर किसी ने अल्लाह बुलाए बंदा ना जाए, कभी नहीं हो सकता। उसकी मर्जी के बगैर एक जर्रा भी जुम्बिश नहीं कर सकता, एक दिन का भी गर्दिश नहीं कर सकता। अब आप महफिल में नहीं आए, आप जलसे में नहीं आए, आप मस्जिद नहीं गए, आपने कुरान नहीं पढ़ा, आपने नमाज नहीं पढ़ी, आपने इबादत नहीं की, आपने ज़कात नहीं दी, आपने काबा का हज नहीं किया, आपने अच्छे अमाल नहीं किए, ये सोच करके खुश ना हो कि मैंने नहीं किए, ये सोच करके नाराज हो, दुख हो, उससे नाराज हो। जी जी, बहुत अच्छा पैगाम भाई, क्या बात है सर, बहुत अच्छा। हम तभी कह रहे हैं कि मुसलमान कहीं अलग चला गया, मोमिन नहीं। मोमिन को तो जहां होना था वो वहीं पर है, मुसलमान चला गया। और हम एक बहुत जमाने से बात कहते आ रहे हैं, मुसलमान अलग है, मोमिन अलग है। मुसलमान अलग है, मोमिन अलग है। तो मुसलमान नहीं, मोमिन बनो। मोमिन हम मुसलमान में उलझे हुए, हम मुसलमान के चक्कर में इतना गिर गया, इतना गिर गया कि लोग दावतों में जाकर के भी यूं कह देते, साहब मुसलमान तो कर ही जाओ, वो अभी तक मुसलमान नहीं। मैंने कहा साहब किस तरीके से मुसलमान होना चाहते हो? वो जो बाल्टी लेके घूमता है ना, दाल की बाल्टी लेकर के, उड़द की बाल्टी लेकर के, अगर उसमें से भी उसको गोश्त का छिचड़ा ना दिया जाए, गोश्त का कोई रेजा ना दिया जाए, तो उस जालिम के, उस जाहिल के नजदीक ये है कि वो अभी मुसलमान भी नहीं है। उसकी सोच ये बनी हुई है कि मैं गोश्त खाऊंगा तब मुसलमान बनूंगा। क्या गोश्त खाने का नाम मुसलमान है? क्या टोपी ओढ़ने का नाम मुसलमान है? क्या दाढ़ियां रखने का नाम मुसलमान है? और सच तो यह है कि नमाज पढ़ने का नाम भी मुसलमान नहीं है। कोई ये कहे कि हम नमाज पढ़ के कामयाब हो गए, नमाज पढ़ के भी कामयाब नहीं, रोजे रख कर भी कामयाब नहीं, का फिर किस बात से कामयाब है? न दाढ़ी वाला कामयाब, न टोपी वाला कामयाब, न कुर्ते पैजामे वाला कामयाब, न गोश्त खाने वाला कामयाब, फिर कामयाब है कौन? कामयाब ये लोग नहीं है, कामयाब वो है जो दाढ़ी भी रखता हो, कामयाब वो है जो टोपी भी पहनता हो, कामयाब वो है जो कुर्ता पैजामा भी पहनता हो, कामयाब वो है जो गोश्त भी खाता हो, कामयाब वो है जो अच्छे लोगों में बैठता हो, कामयाब वो है जो नमाज भी पढ़ता हो, कामयाब वो है जो रोजा भी रखता हो, कामयाब वो है जो ज़कात भी देता हो, कामयाब वो है जो हज भी करता हो। लेकिन जब ये सब कुछ करता हो का नहीं, वो कामयाब उस वक्त में है जब ये काम भी करता हो और मोहब्बत रसूल में भी जीता हो, मोहब्बत रसूल में भी जीता हो। इसलिए किसी कहने वाले ने कहा था, बगैर हुब्बे नबी वस्ले हक नहीं है मुमकिन, बगैर हुब्बे नबी वस्ले हक नहीं है मुमकिन। खुदा भी उसका होता है जिसका रसूल होता है। और अजानों में, नमाजों में, अजानों में, नमाजों में कलमा तैयबा में खुदा के साथ ही जिक्र रसूल होता है, खुदा के साथ ही जिक्र रसूल होता है। हजरत पता नहीं कहां जिंदगी गुजार रही है,
हम भटक चुके हैं, मुकम्मल भटक चुके हैं। हमें जलील करने के लिए, हमें रुसवा करने के लिए वो कम है जो अपनों ने अपने हाथ में खंजर ले लिए, अपनों ने अपने हाथ में भाले ले लिए और किस तरीके से जिंदगी जीना चाहते हो। ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम, इसको इस्लाम नहीं कहेंगे। इस्लाम खुदारा एक ऐसा वाहिद और सच्चा मजहब है जो इंसान को हकीकत में इंसानियत सिखाता है। बहुत सारे मज़ाहिब आए और आज भी हैं, बहुत सारे फिरके आए, लेकिन जो सबक, जो दर्स, जो उसूले जिंदगी इस्लाम ने सिखाए हैं, मैं समझता हूं किसी मजहब ने नहीं सिखाया। गैरों ने हमसे सबक सीखा है, गैरों की तरबियत हमारी तरफ थी, वो हमारी तरफ तवज्जो रखते तो सच है। आज भी सच है हजरत किबला, आज भी ये बात सच है, आज भी सच है। अगर सही माना में कोई कितना बड़ा भी दुश्मनाने इस्लाम हो, कितना बड़ा भी गद्दार हो, अगर मुस्तफा की सीरत का एक चैप्टर पढ़ ले, एक वर्क पढ़ ले, एक सफा पढ़ ले, हम अल्लाह की कसम उठा करके कहते हैं वो हाथ में हाथ देता हुआ नजर आए। आज भी एक चैप्टर पढ़ ले तो ये इस्लाम नहीं जो हमने मना रखा है। आओ एक तारीख रखते इस्लाम किसको कहते हैं। एक जंग के मौका पर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ रखते हैं। एक सहाबी हैं जिनको हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहा जाता है। ये बड़े गरीब सहाबी थे, बड़े गरीब सहाबी थे। इनके घर में जवान बहनें थी इनकी। हजरत सलमान फारसी ने एक बात कही, जब जंग में शरीक थे तो हुजूर की निगाह पड़ गई। जिस घोड़े पर सवार थे तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने जानिसारों से कहा कि सलमान से को हम घोड़ा खरीदना चाहते हैं। इस जानिसार से कहो हम इसका घोड़ा खरीदना चाहते हैं, इसकी कीमत क्या है। बड़ा खूबसूरत घोड़ा खरीद लिया गया, कीमत लगा दी गई, हुजूर ने अदा कर दी वो कीमत। फिर कहा आका ये आपकी अमानत है, ले लीजिए। हुजूर ने कहा अभी अपने पास रखो, जब मदीना चलेंगे तो ले लेंगे। मदीना पहुंच करके पहुंच गए मदीना। जब मदीना पहुंचे तो हुजूर ने उसकी लगाम पकड़ी और पकड़ने के बाद कहा सलमान अल्लाह को गवाह बना करके कहते हैं लो ये घोड़ा हमने तुम्हें तोहफे में दे दिया है। उन्हीं से खरीदा, उन्हीं को तोहफे में दिया। मैंने कहा या रसूलल्लाह क्या मसला है। तो हुजूर ने फरमाया हम इसकी मदद करना चाहते हैं। ये इस्लाम है, ये इस्लाम है। और हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं साहब, 1 किलो की थैली लेकर के आटे की और 1000 कैमरे वाले हमारे साथ हैं। खुदारा अल्लाह की कसम इस्लाम नहीं है। हम तभी कहते हैं इस्लाम का एक चैप्टर पढ़ लो, जिंदगी ना बदल जाए तो हमारा दावा है। हुजूर को पढ़ाई का भी बोला, अपनों ने भी नहीं पढ़ा, गैर को तो छोड़ो, अपनों ने भी नहीं पढ़ा। ये हुजूर की जिंदगी नहीं है। आओ हुजूर की जिंदगी एक गैर मुस्लिम से पूछते हैं। हजरत एक पंडित है, उसने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम रखा उसने आमीना का चांद। वाह वाह, सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे, रजी लगा के बोलो। आमीना का चांद किताब का नाम। कौन है आमीना का चांद? मेरी जान है आमीना का चांद, मेरी शान, मेरी पहचान है आमीना का चांद। किताब का नाम रखा आमीना का चांद और किताब लिखी। अगर हजरत किताब का मुताला कर लें तो किताब पढ़ने वाला ये कह ही नहीं सकता कि किसी गैर मुस्लिम की लिखी। इतना इश्क उस किताब से छलकता है। उसने किताब लिखी, पूरी किताब हुजूर की शान में, और लिखने के बाद उसने आखिरी सफात में एक बात लिख दी। उसने कहा मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि मुझे इस्लाम कबूल करने की दावत मत देना। समझ रहे बात? किताब लिखी हुजूर की शान में, आखिर में लिख दिया कि मुझसे इस्लाम की दावत मत देना। फिर मजीद उसने लिखा कि तुम फिर सवाल करोगे कि क्यों नहीं देना चाहते।
मैं ये भी लिख देता हूं, इसलिए नहीं देना कहा इस्लाम एक साफ और सुथरा और पाकीज़ा मजहब। इस्लाम क्या है? पाकीज़ा मजहब है। इस्लाम शराब से भी पाक है, इस्लाम जिना से भी पाक है, इस्लाम चोरी से भी पाक है, इस्लाम बेहयाई से भी पाक है, इस्लाम गरीबों का दिल दुखाने से भी पाक है। इस्लाम बड़े सच्चे मजहब का नाम है। का इस्लाम सच तो ये है, राह में जो पड़े हुए कंकर है उनको उठाने का नाम भी इस्लाम है। और तारीख थी हमारी तारीख थी। लोग हिसाब लगाते थे, गली से गुजरते वक्त अगर किसी गली में कंकर नजर आती थी, पत्थर नजर आता था, लोग कहते थे शायद इस गली से मुसलमान नहीं गुजरा, शायद इस गली से मुसलमान नहीं गुजरा है। और आज ये है जिन गलियों में सफाई नजर आती है